रहा है, लड़ाइयां चल रही हैं, आगजनी हो रही है। मोदी वहां पहुंचेंगे और ड्रोन से जो इमेज कैप्चरिंग ड्रोन है, कैमरा जिस ड्रोन से ऑपरेट हो सकता है, वो सारी चीज पकड़ में आए हैं। अब एनआईए ने उसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया है। जो 7 व्यक्ति हैं, जरा उनका नाम सुन लीजिए, जिसमें अमेरिकी नागरिक भी है। और एक और इंपॉर्टेंट खबर है, अमेरिका के भारत में राजदूत एम्बेसडर जो सर्जेई गोर हैं, वो रशियन मूल के हैं। ध्यान रखिए आप, सर्जेई गोर रशियन मूल के हैं लेकिन अमेरिकी हैं, तो उनको यहां पर भेजा गया है। खबर है कि सर्जेई गोर ने कल, सोशल मीडिया पर जो खबरें चलनी शुरू हुई, तो सर्जेई गोर ने कल एनएसए डोभाल से बात की है कि अमेरिकी नागरिक कौन है, क्या है। अब क्या बातचीत हुई है ये अभी सामने नहीं आई है, लेकिन मुलाकात सर्जेई गोर की एनएसए डोभाल से हुई है। अब ये जो 7 व्यक्ति हैं मित्रों, the NIA arrested one US national identified as Matthew Aaron Van Dyke, और जो 6 यूक्रेनियन हैं मित्रों, उसमें हर्बा पेट्रो, स्लाइवियक टारस, इवान सुकमानोवस्की, स्टीफन कीव, मैरियन होंचारुक, मैक्सिम एंड कामनिस्की विक्टर। 6 यूक्रेनियन नेशनल हैं और 1 अमेरिकी नेशनल है। अब आप इसी से अंदाजा कीजिए, कुछ दिन पहले मैंने ही आपको ये बताया था, आपको ये जानकारी भी होगी कि बांग्लादेश में एक कहा जा रहा है कि वो सीआईए ऑपरेटिव्स था जिसकी लाश मिली थी एक होटल में, और ये उसी दौरान मिली थी जब भारत के प्रधानमंत्री संघाई की यात्रा पर थे। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में बहुत बड़ा सीआईए का ऑपरेटिव्स है जो पूरे ईस्टर्न स्टेट्स को पर नजर बनाए हुए है। लेकिन मित्रों, अब तो कहानी ये है कि ये जो सभी 7 पकड़ाए हैं, टोटल कहा जा रहा है कि 14 लोग हैं, जिसमें 7 लोग अभी म्यांमार में हैं, बर्मा में फंसे हुए हैं। बर्मा में फंसे हुए नहीं है, बर्मा में कैंप कर रहे हैं। वहां पर इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे आगजनी की जाए, कैसे इस जो सरकारी संस्थान है उसके खिलाफ दंगा भड़का सकें, माहौल बना सकें, दंगों में समाज को झोंक सकें। पुलिस के खिलाफ ऑपरेशन कैसे करना है, सरकार के खिलाफ ऑपरेशन कैसे करना है, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अगर आवे तो उनके खिलाफ कैसे अटैक करना है, इस सब की ट्रेनिंग और पूरी रणनीति बनाई जा रही थी इन 7 के द्वारा। और 7 लोग अभी और हैं जो कि बर्मा में हैं। अब सवाल है मित्रों कि इतना स्विफ्टली, ये बात सही है कि भारत की खुफिया एजेंसी के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर तो ये रशियन केजीबी के इंफॉर्मेशन पे भारत के एनआईए ने ये काम किया है, तो हम ये मानते हैं कि भारत की खुफिया एजेंसी में कहीं ना कहीं चूक हुई है। लेकिन अगर नहीं हुई है, अगर केजीबी ने कोई इनपुट नहीं दिया है, या इनपुट इस तरह के लोग शेयर करते रहते हैं, एक देश जो मित्र राष्ट्र हैं, वो अपने मित्र राष्ट्र के साथ अगर उस राष्ट्र के खिलाफ कहीं कोई इस तरह की कार्रवाई हो रही हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष को निशाना बनाने की प्लानिंग चल रही हो, कॉन्स्पिरेसी चल रही हो, और वो कॉन्स्पिरेसी अगर किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को डिकोड हो जाए, तो वो अगर मित्र राष्ट्र है तो मित्र राष्ट्र के साथ उसको इमीडिएटली शेयर करता है। याद कीजिए, जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि फिलिस्तीन के हमास के सर्वे सर्वा यासर अराफात ने जानकारी पहले दे दी थी कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर हमला हो सकता है, इसकी तैयारी हो रही है। इनपुट पहले से था, लेकिन
उन्होंने इग्नोर किया इस बात को। कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी को भी यह जानकारी थी। अब कह रहे हैं कि नहीं, सोनिया ने मना किया था श्री पेरम्बदूर जाने की यात्रा को लेकर के, लेकिन सोनिया गांधी अधिकतर यात्रा में साथ रहती थी। श्री पेरम्बदूर सोनिया गांधी नहीं गई। ये सोनिया गांधी के ऊपर भी सवाल उठता है कि हर यात्रा में सोनिया गांधी अक्सर साथ रहती थी राजीव के, लेकिन उस यात्रा में सोनिया साथ नहीं थी। मेरा कोई आक्षेप लगाने का नहीं है, ये एक संयोग हो सकता है, लेकिन जो आक्षेप लगाने वाले हैं वो लगाते हैं, और उनके आक्षेप में दम भी है कि हर यात्रा में साथ रहने वाले एक यात्रा में साथ क्यों नहीं हुए, कारण क्या रहा, उसी में यह घटना घट गई। फिर तो आप, लेकिन इसे आप अगर इस तरह से कॉन्स्पिरेसी से देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि साहब अभी जो लारिजानी की हत्या हुई और लारिजानी के पहले ईरान में खमेनेई की हत्या हुई, वो उनको मालूम था कि वो निशाने पर हैं, इजरायली मोसाद के निशाने पर, सीआईए के निशाने पर हैं, उनकी सारी सूचना दी जा रही है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने बंकर में मीटिंग क्यों नहीं बुलाई, वो भी दिन के उजाले में। सुबह सुबह उन्होंने मीटिंग बुला ली, और वो भी बंकर से बाहर, जो सिक्योर्ड जोन नहीं था, वहां उन्होंने मीटिंग बुलाई। और एक गलती खमेनेई से हुई, सिर्फ एक गलती, कि वो अपने 40 इंपॉर्टेंट लोगों के साथ जो मीटिंग कर रहे थे वो बंकर के बाहर कर रहे थे। बस कुछ ही मिनट का तो वक्त चाहिए था, कुछ ही घंटों का ही तो वक्त चाहिए था, और फिर एक्शन हो गया, और फिर बॉम्बार्डिंग हो गई, और पूरी लीडरशिप ईरान की एक झटके में खत्म हो गई। तो प्रधानमंत्री मोदी को बार बार मणिपुर जाने की बात कौन कह रहा था? अब पता चली है कि 2024 में ये सातों सज्जन जो हैं, ये भारत आए हैं और एक बड़े मिशन पर हैं। वो वहां पे जो एथनिक वायलेंस है, जो धार्मिक वायलेंस हो सकता है, जो आस्थागत वायलेंस हो सकता है, उसको भड़काने के मास्टरमाइंड थे और उसकी ट्रेनिंग दे रहे थे। हो सकता है कि मैती को भी दे रहे हो सकता है वो कुकी को भी दे रहे हो। दोनों तरफ 7 लोगों में से कुछ लोग इधर चले गए हों, कुछ लोग उधर चले गए हों, दोनों को भड़का रहे हों कि आग शांत होने न पाए। ये आग इतनी जले कि देश का मुखिया मणिपुर की यात्रा करे, और जब देश का मुखिया मणिपुर की यात्रा करे तो सारे इंटेलिजेंस के बाद भी ड्रोन की ट्रेनिंग हो रही है, इंटरनेट को जैम करने की ट्रेनिंग हो रही है, रडार सैटेलाइट को जैम करने की ट्रेनिंग हो रही है। वो सारे इक्विपमेंट है उनके पास कि लोकल एरिया में वो इंटरनेट जैम कर देंगे ताकि इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान नहीं हो सके। उस इलाके में अगर कोई और विशेष सूचना, जो इस तरह की इलाके होते हैं कम से कम इंसर्जेंट के, और वहां किसी राज्य का, किसी देश का मुखिया ट्रैवल कर रहा होता है, तो सिक्योरिटी एजेंसी नीचे से लेकर के, मतलब फर्श से लेकर अर्श तक, जमीन से आसमान तक, पूरी तरह से उसे सिटाडेल में बदल देता है, एक फोर्ट्रेस के रूप, एक फोर्ट के रूप में बदल देता है, और वो उस किले में आप प्रवेश नहीं कर पाते हैं, ना तो हवा से और ना ही जमीन से। सुनने में भी आप चाहें कि कहीं से कोई ट्रैवल कर लेंगे, नहीं हो सकता है। इस तरह से सैनिटाइज किया जाता है। इसका मतलब है कि एनआईए को, एनएसए को, रॉ को इस बात की भनक थी कि जो लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री यात्रा क्यों नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का दिल पसीज नहीं रहा है, वहां खून की नदियां बह रही हैं, 2 समुदाय आपस में जल रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, प्रधानमंत्री के सीने में कौन सा दिल है? प्रधानमंत्री क्रूर हैं, क्रूरतम हैं, प्रधानमंत्री के सीने में दिल नहीं है, इनह्यूमन है प्रधानमंत्री, अमानवीय है प्रधानमंत्री। ये नैरेटिव चल रहा था मित्रों। अब ये विस्फोटक खुलासा हुआ है कि इनका नैरेटिव तो कहा गया था इनके आकाओं के द्वारा कि हम अपने ट्रेंड टेररिस्ट को भेज रहे हैं जो विजिटिंग वीजा पर आ गया है, किसी को शक नहीं होगा, और वो वहां पर सारी कवायदें कर लिया है। आप सिर्फ इतना इंतजाम करिए कि इतना हल्ला कीजिए कि पीएम की यात्रा शेड्यूल हो जाए मणिपुर, और उसके बाद जो खेल होना है वो हो जाएगा। इतनी गहरी साजिश थी मित्रों, इतनी गहरी। मैं एक बार फिर से एनएसए डोभाल को बधाई देता हूं और अपने खुफिया एजेंसी को बधाई देता हूं
देर से ही सही, लेकिन वो चाक चौबंद थे। निश्चित रूप से भारत की खुफिया एजेंसी की इनपुट्स होंगी कि प्राइम मिनिस्टर मणिपुर की यात्रा नहीं करेंगे। इसलिए लाख उन्होंने, सिर्फ स्वयं मोदी ने अपनी आलोचना सही। बहुत सारे लोग होंगे, बीजेपी के भी बहुत सारे लोग होंगे, वो कहते होंगे कि नहीं, मोदी को जाना चाहिए, मणिपुर जाना चाहिए। लेकिन आज आप सबको यह जानकर खुशी होगी कि आपकी खुफिया एजेंसी भारत को हर सेकंड सुरक्षित करने के लिए जी जान से जुटी हुई है। निश्चित रूप से यह इनपुट होगा एनआईए का, राव का, एनएसए का, कि प्रधानमंत्री की मणिपुर यात्रा सुरक्षित नहीं है। रणनीति बहुत गहरी है, साजिश बहुत गहरी है। एक के बाद एक भारत की खुफिया एजेंसी इस तरह के हर साजिश को नाकाम कर रही है। संघाई में भी भारत की खुफिया एजेंसी एक्टिव थी केजीबी के साथ और रशियन एजेंसी के साथ। मित्रों, अमेरिका अब विश्वास के लायक नहीं रहा। अमेरिका अपना भरोसा खोता जा रहा है और सर्जेई गोर को यह साबित करना पड़ेगा कि यह 7 में से जो पहला अमेरिकी गिरफ्तार हुआ है वो अमेरिकी सीआईए का एजेंट नहीं है। नहीं, वो व्यक्ति डिफेंस में काम कर चुका है। सीआईए में भर्ती होना चाहता था, सीआईए में भर्ती नहीं हो पाया है। ये इनपुट है भारत के सुरक्षा एजेंसी के पास। वो डिफेंस में, अमेरिकी डिफेंस के लिए काम कर चुका है और सीआईए में भर्ती होने जा रहा था, भर्ती हो नहीं पाया। तो ये कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है। मैं एक बार फिर से उस अमेरिकी नागरिक का नाम पढ़ रहा हूं जो सोल अमेरिकन नागरिक है। उनका नाम है मैथ्यू एरन वान डाइक। अब ये मैथ्यू एरन साहब जो हैं, ये अभी भारत के शरण में है, एनएसए के शरण में है, एनआईए के शरण में है। कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है 7 के साथों को, और जो बाकी 7 हैं उनके इनपुट्स भी लिए जा रहे हैं। अब इसी से अंदाजा कीजिए मित्रों कि भारत का जो एक इकोसिस्टम है, और खास तौर से लेफ्ट इकोसिस्टम, किस तरह से देश को खतरे में डालने की साजिश कर रहा है। उन्हें मालूम भी नहीं होता है। ये जो पत्रकार बंधु हैं जो बोलने लगते हैं प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए, प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए, प्रधानमंत्री के सीने में दिल नहीं है, दिल नहीं है प्रधानमंत्री को, कोई संवेदना नहीं है प्रधानमंत्री को। अब समझ में आई है क्यों प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए, कितनी गहरी साजिश थी। हम सबको शुक्रगुजार होना चाहिए भारत की खुफिया एजेंसी के प्रति। चाक चौबंद थी, चौकस थी, इनपुट सही था, प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए और आज प्रधानमंत्री सुरक्षित है। हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री इस तरह के हर झंझावातों से बाहर निकलेंगे और हमारी खुफिया एजेंसी, हमारी डिफेंस, हमारी सिक्योरिटी सिस्टम उन्हें मजबूत सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।